अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल एसके क्रिएशंस। होपफुली सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह ताला हर किसी को अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। बहुत टाइम हो गया था, मैंने कोई वीडियो नहीं लगाई थी बिकॉज़ आई वाज़ रियली बिज़ी। रूटीन बहुत हेक्टिक था। एक तो हम लोगों को शिफ्ट करना पड़ा फ्रॉम मरदान टू पेशावर, एंड सेकेंडली आई वाज़ बिज़ी विद माई मदर्स इलनेस फ्रॉम विच शी इज़ रिकवरिंग अल्हम्दुलिल्लाह। और राहिमा की बर्थडे का केक बनाया था एंड आई वाज़ एक्साइटेड टू शेयर द वीडियो विद यू गाइज़। तो इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। 6 अंडों की सफ़ेदी ली थी मैंने यहाँ पे, और 6 अंडों की जर्दी ली थी, इनको मैंने अलग कर लिया था। 6 आउंस यहाँ पे मैदा चाहिए। 6 आउंस इज़ इक्वल टू 12 टेबल स्पून हीप्ड या 1.5 कप। इसी तरह 6 आउंस मैंने कास्टर शुगर ली थी, बारीक पिसी हुई चीनी 1.5 कप ले लें या 12 टेबल स्पून फ्लैट ले लें। 2 टीस्पून यहाँ पे बेकिंग पाउडर जाएगा, 1 टीस्पून वनीला एसेंस जाएगा। यहाँ पे मैं अंडों की सफ़ेदियाँ जर्दियों से अलग कर रही हूँ। याद रहे, आपका जो बोल जिसमें आप सफ़ेदी निकाल रहे हो वो बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, गीला नहीं होना चाहिए, सूखा हुआ होना चाहिए। इसके बाद इसको हम अच्छी तरह बीट करेंगे, इतना बीट करेंगे कि बिल्कुल वाइट फोमी सा हो जाएगा, इसमें झाग आ जाएगी, ऊपर स्टिफ होना शुरू हो जाएगा। ऑलमोस्ट 4 मिनट्स करने के बाद इसके अंदर मैं 1 बाय 1 करके कास्टर शुगर ऐड करूँगी। ये और भी स्टिफ होना शुरू हो जाएगा। सारी चीनी ऐड करने के बाद अब 1 बाय 1 इसके अंदर अंडों की जर्दी जाएगी। रेहान यहाँ पे मेरी हेल्प कर रहा था, वो बीट कर रहा था और मैं एग योक्स डाल रही थी। सारी एक साथ नहीं डालनी, एक मिक्स हो जाएगी तो फिर दूसरी जाएगी। इस प्रोसीजर से केक बहुत सॉफ्ट बनता है, एरी बनता है, बहुत मज़े का उसका फ्लेवर आता है। अब वनीला एसेंस चला गया इसके अंदर 1 टीस्पून। मिक्स करने के बाद अब इसके अंदर मैंने मैदा और बेकिंग पाउडर डाल दिया, छान के मैं इसके अंदर डाल रही हूँ और स्पैचुला की मदद से इसको अब हम फोल्ड कर लेंगे। क्योंकि रेहान खेल रहा था तो आई हैड टू टेक ओवर। तो मैंने स्पैचुला से इसको इस तरह मिक्स किया कि नीचे जो मैदा था उसको अच्छे से आप लोगों ने इसके अंदर फोल्ड करना है। अब बेकिंग टिन प्रिपेयर करेंगे, थोड़ा सा ऑयल करेंगे इसको, उसके बाद इसके ऊपर थोड़ा सा मैंने मैदा छिड़कना है। मैदा छिड़कने के बाद इसको अच्छे से फैला लेना है। ये बेकिंग टिन तैयार हो गया है। इसके अंदर हम लोगों ने ये सारा बैटर डालकर बेक करने के लिए रख देना है ओवन में। 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप लोग इसको 30 से 40 मिनट्स तक बेक करेंगे। कीप ऑन चेकिंग। ये 40 मिनट्स में बेक हो चुका है। अब मैं इसके 3 स्लाइसेस करूँगी छुरी की मदद से। पहले मैंने इसकी एक बाउंड्री सी बनाई है ताकि मुझे आइडिया हो जाए कट कहाँ करना है। उसके बाद फिर पूरी छुरी इंसर्ट करके मैंने इसको इस तरह स्लाइस कर लिया। अब ये सेकंड स्लाइस बन रहा है इसका। पहले मैंने थोड़ी सी बाउंड्री बनाई है। बाउंड्री बनाने के बाद पूरी छुरी इंसर्ट करके इन एंड आउट मोशन में हम लोगों ने इस तरह केक काट लेना है। ये हमारे पास तीनों पोर्शंस आ गए। यहाँ पे मैं विपी विप की नॉन डेयरी क्रीम इस्तेमाल कर रही हूँ। ये बिल्कुल फ्रोज़न थी, इसलिए मैं छोटे छोटे पोर्शंस में इसको बीट करूँगी। क्रीम को फ्लफ़ी बनाने का जो सबसे आसान तरीका है वो ये है कि आपकी क्रीम बिल्कुल फ्रोज़न होनी चाहिए। सेकेंडली, जिस बोल में आप कर रहे हैं, जो विस्क आप यूज़ कर रहे हैं, वो भी ठंडे होने चाहिए। मैं यहाँ पे स्टील का बोल इस्तेमाल करी। स्टील के बोल को और विस्क को मैंने हाफ़ एन आवर पहले फ्रीज़र में रख दिया था। निकालने के बाद फिर मैंने इसके अंदर क्रीम डाल के इस तरह बीट कर लिया। जब क्रीम थोड़ी सी फ्लफ़ी होने लगेगी तो मैं इसके अंदर बारीक पिसी हुई चीनी डालूँगी। यहाँ पे मैंने टोटल 2 कप क्रीम ली थी, तो मैं इसके अंदर अपने टेस्ट के हिसाब से 4 से 5 टेबल स्पून पिसी हुई चीनी डालूँगी। इसको अच्छे से बीट करते रहेंगे ताकि इसके अंदर हवा इनकॉर्पोरेट करे और ये और फ्लफ़ी हो जाए। ये डबल क्वांटिटी की हो चुकी है। इसको टोटल 10 मिनट्स लगे थे मुझे। इसको चेक करने का यही तरीका है कि आप लोगों ने बोल को इस तरह उल्टा पकड़ना है तो क्रीम गिरेगी नहीं, अपनी शेप उसी तरह मेंटेन करेगी। अब मैं यहाँ पे शुगर सिरप
स्पंज के लोअर बेस पे लगाऊंगी। आप शुगर सिरप पानी और चीनी से भी बना सकते हैं। आप लोग फ्रूट कॉकटेल का जो पानी होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने इसके ऊपर क्रीम लगा के फ्रूट कॉकटेल इस तरह थोड़ी सी डाल दी है फैला के। अब सेकंड स्पंज जाएगा इसके ऊपर, वही प्रोसीजर है। मैं इसके ऊपर कॉकटेल सिरप डाल रही हूँ खूब सारा। उसके बाद क्रीम लगाई है, क्रीम अच्छी तरह फिल कर दी है। इसके ऊपर अब जाएगा फ्रूट कॉकटेल, इस तरह फैला के आप लोग लगा दें। अब जा रहा है थर्ड स्पंज, उल्टा करके लगाएंगे और इसके ऊपर भी हम लोग खूब सारा शुगर सिरप ड्रिजल करेंगे। अब हम इसको कम्प्लीटली कोट कर देंगे क्रीम से, ऊपर का भी हिस्सा साइडों का भी हिस्सा। इस कोट को क्रम कोट कहते हैं, इसकी वजह से जो केक के ज़रे गिरते हैं वो नहीं गिरेंगे। ये अच्छे से आप लोगों ने इसको कोट करना है। कोट करने के बाद आप इसको फ्रिज में रख दें 15 मिनट के लिए। इतने में मैंने अपनी उस क्रीम के 3-4 पोर्शंस लेने। हर एक पोर्शन के अंदर मैं डिफरेंट कलर डालूंगी। सबसे पहले मैंने पर्पल कलर डाला, अब इसमें मैं पिंक कलर ऐड करूंगी। बहुत प्यारा बेबी पिंक कलर आएगा। यहाँ पे मैंने टी ब्लू कलर इस्तेमाल किया है। और ये जो थोड़ी सी क्रीम बच गई है इसमें मैं पर्पल कलर थोड़ी क्वांटिटी में डालूंगी तो लाइलेक कलर आ जाएगा। पर्पल को थोड़ा सा और डार्क कर दिया मैंने, एक ड्रॉप और डाल के। पाइपिंग बैग लिया मैंने, इस पर स्टार नोज़ल लगाई है और जो केक मैंने फ्रिज में रखा था निकाल के उसके ऊपर मैं इस तरह अब डेकोरेशन शुरू कर रही हूँ। मैंने केक जो बनाना था वो यूनिकॉर्न थीम था, तो मैंने उस तरह के कलर्स इस्तेमाल किए थे। जहाँ आपको लगे रोज़ बनाना है आप रोज़ बना सकते हैं, इस तरह गोल घुमा के। जहाँ आप सिर्फ टिप को प्रेस करेंगे तो वो छोटा सा एक क्यूट सा स्टार बन जाएगा। इसको मैंने इसी तरीके से पूरा का पूरा फिल करना है डिफरेंट कलर्स लेके। ये पिंक हो गया है, ये मैंने इस तरह डार्क पर्पल करके स्टार्स भी बना रही हूँ और रोजेट्स भी बना रही हूँ। मैं इसको कम्प्लीटली कवर नहीं करूँगी, मुझे थोड़ा थोड़ा वाइट इसमें चाहिए क्योंकि उस वाइट की ही एक अलग लुक आती है। और मैंने इसके ऊपर वाइट पर्ल स्प्रिंकल इस तरह स्प्रेड करके लगाने। इट इज़ टोटली अप टू यू, आप अपने केक को क्या लुक देना चाहते हैं। बहुत सिंपल भी दे सकते हैं, इस तरह थोड़ा सा फैंसी लुक भी दे सकते हैं। मैंने फोमिक शीट से यहाँ पे आइज़ बनाई है, यूनिकॉर्न का हॉर्न बनाया है, 2 कान बनाए हैं और ये यूनिकॉर्न थीम केक तैयार है मेरा। थोड़ी सी लाइटिंग और बलून सेटअप के साथ सरप्राइज़ बर्थडे पार्टी रेडी थी और इस कैंडल को देख के रुमान डर गया था। आप भी अपने बच्चों के लिए अगर कभी केक बनाएं तो मैंने आप लोगों के लिए बहुत आसान तरीके से A to Z फ्रॉम स्क्रैच केक बनाने का तरीका शेयर किया है। अगर आपको केक पसंद आया हो तो प्लीज़ डू कमेंट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।